हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन प्लांट साइंस चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर। तो ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। हर एक लिविंग बींग्स क्या चाहिए उसको कि फूड चाहिए। क्यों चाहिए? कि उसके एनर्जी और ग्रोथ के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म को। तो प्लांट कैन मेक्स देयर ओन फूड। ठीक है, तो प्लांट्स अपना खाना जो खुद बनाता है उसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स उसे कहते हैं। ये हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और हम लोग बेसिकली थोड़ा थोड़ा जानेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। और एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स है वो क्या है, प्लांट्स पे निर्भर है, डिपेंड है फूड के लिए। ठीक है, और द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। और बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए। क्यों चाहिए? कि वो एनर्जी और ग्रोथ के लिए नीड होता है हर एक ऑर्गेनिज्म को, कि उसे अगर एनर्जी नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं मिलेगा, तो वो ऑर्गेनिज्म नहीं बढ़ेगा, ना ही उसके पास एनर्जी मिलेगा। तो इसलिए न्यूट्रिशन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं वो भी जानते हैं हम लोग। तो न्यूट्रिशन एक होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, एक होता है प्रोटीन। ठीक है, बेसिकली प्रोटीन होता है एक, देख सकते हैं हम लोग प्रोटीन होता है। और प्रोटीन के साथ साथ एक प्रोटीन होता है हमारा। ठीक है, प्रोटीन होता है और एक फैट होता है। बेसिकली प्रोटीन, फैट, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है और फिर वाटर होता है बेसिकली। ठीक है, ये सब बेसिकली कुछ कुछ एक बोल सकते हैं, ये सब शॉर्ट टाइप आंसर में भी आ सकता है कि न्यूट्रिशन क्या क्या होता है। तो न्यूट्रिशन बेसिकली 6 टाइप का होता है। वाटर नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, 5 को लिखेंगे तो हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर दोज आर न्यूट्रिशंस। ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन क्या करता है कि वो हम लोग को हेल्प करता है कि एनर्जी देने के लिए और आगे तक ग्रोथ के लिए। ठीक है, और बेसिकली ये होता है हम लोग का। और हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर की शुरुआत से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट में। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है भला? ठीक है, तो प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बोहाइड्रेट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, इस सब के मदद से वो क्या करता है कि अपना खाना को वो बनाता है। ठीक है, वो खाना को बनाता है, वो मेक करता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। और मेथड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब कि खुद, मतलब कि बाय देयर ओन, मेक्स देयर फूड ओन, अपने से ही खाना बनाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे पे आश्रय लेते हैं, लेकिन ये क्या करता है, दूसरे पे आश्रय नहीं लेता है। इसके पास क्या होता है कि इसको सनलाइट, वाटर मतलब कि मिलेगा और क्लोरोफिल इसके पास खुद रहता है। और इस प्रोसेस से मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जो कि खाना बनाता है, और उस प्रोसेस से वो खाना बनाता है और अपना जीवन यापन करता है। स्विच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स उसे कहते हैं ऑटो, देख सकते हैं हम लोग ऑटो लिखा है यहाँ पर, ऑटो मतलब खुद। ठीक है, डिपेंड अपॉन कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो खुद पे डिपेंड करता है, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और उस प्रोसेस को कहते हैं, उस मेथड को कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग को जान गए। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है? सिर्फ ग्रीन प्लांट में होता है। ठीक है, हम लोग को आगे बढ़ते बढ़ते एमसीक्यू करते जाएंगे। तो व्हाट इज द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट? हम लोग देखें ग्रीन प्लांट में क्या क्या मतलब कौन सा न्यूट्रिशन होता है, कौन सा न्यूट्रिशन वो है जो कि ग्रीन प्लांट में होता है। तो बेसिकली हेटेरोट्रोप्स तो हम लोग पढ़े नहीं है, हेटेरोट्रोप्स तो होगा नहीं। और पैरासाइट तो नहीं होगा। हम लोग क्या जाने थे कि ऑटोट्रोप उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और वो खाना जो बनाता है उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉप। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑटोट्रॉपिक्स। ठीक है, तो विच पिगमेंट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में कौन सा वो पिगमेंट है जो कि हेल्प करता है? तो क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल एक जो पिगमेंट होता है जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली कौन सा पिगमेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द क्लोरोफिल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में आते हैं। क्या होता है कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड।
वो प्रोसेस होता है जो कि ग्रीन प्लांट खाना बनाने में मदद करता है, मतलब खाना बनाता है वो, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस उसे कहते हैं जो कि ग्रीन प्लांट में हो और अपना खाना बनाए, और बेसिकली किसके सहायता से बनाए, लीव्स, यूजिंग द लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। एयर से वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता है, इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और वाटर को वो सॉइल से लेता है। ठीक है, और सनलाइट जो है, सनलाइट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सनलाइट आते रहेगा और क्या करता है, वो खाना बनते जाएगा। और क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल हम लोग को पता है कि वो ग्रीन पिगमेंट है जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है, बेसिकली लीफ में प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल के माध्यम से वो क्या करता है कि खाना को अपना मदद से बनाता है। तो क्या क्या हम लोग देखें, ग्रीन प्लांट से वो मतलब कि देयर मेक्स देयर ओन फूड, और लीफ से है वो लीफ से यूजिंग क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, और फिर सनलाइट को भी लेता है। सनलाइट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि लीफ में पाया जाता है। ठीक है, और बेसिकली इसका एक इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन प्लस सनलाइट। ठीक है, ये चीज़ होगा, ये तीन को चीज़ होगा, और ग्लूकोज होगा, मतलब कि उसके पास फूड, तो ग्लूकोज मतलब कि वो देगा और CO2 देगा। ठीक है, ये सब तीन को चीज़ इक्वेशन है, देख सकते हैं यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट CO2 और H2O, और यहाँ पर एनर्जी हम लोगों को क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट, और फिर नीचे में देख सकते हैं हम लोग क्लोरोफिल जो कि प्लांट का लीफ में पाया जाता है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, और बेसिकली इसका इक्वेशन फिर से जो निकलेगा तो शुगर जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होगा, और C6H12O6 इसका इक्वेशन फॉर्म है, और ऑक्सीजन भी देगा, O2 भी देगा। ठीक है, बेसिकली इसका इक्वेशन भी हम लोग देख लिए, डायग्राम भी हम लोग देख लिए, लीफ में से आप लोग डायग्राम से मतलब कि देख सकते हैं। और फिर हम लोग कुछ MCQ करते जाएंगे। तो विच गैस इज यूज इन फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, उसमें से कौन सा वो गैस है जो कि यूज़ में आता है। बेसिकली कौन सा वो गैस में यूज़ में आता है, ये हम लोग को पता है कि वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है बाद में वो मिलता है, हम लोग को प्राप्त मिलता है। और लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो आगे इनहेल कर रहा है, यूज़ कर रहा है, उसके बाद वो यूज़ के साथ साथ वो ऑक्सीजन को वो हम लोग को दे रहा है। तो व्हाट इज़ द मेन स्टेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मेन साइट क्या है, और कहाँ से वो फोटोसिंथेसिस होता है। तो बेसिकली सब चीज़ हम लोग देखें कि लीफ में हो रहा है। लीफ में क्या है, क्लोरोफिल है। लीफ में क्या कर रहा है कि CO2 को वो ले रहा है। लीफ में क्या कर रहा है कि सनलाइट को वो ले रहा है। तो बेसिकली सबसे बड़ा साइट क्या है यहाँ पर, मेन साइट फोटोसिंथेसिस का, तो हमारा यहाँ पर लीफ ही दिख रहा है। तो यहाँ पर लीफ यहाँ पर ऑप्शन में है D नंबर, तो हम लोग ये राइट आंसर हो जाएगा ये। बेसिकली हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और है हमारा एक टॉपिक जो कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो कि सम प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कोई प्लांट होता है जो कि खाना अपना खुद बना नहीं पाता है। ठीक है, सम प्लांट अपना खाना नहीं बना पाता है, वो क्या करता है, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, वो डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, वो डिपेंड करता है, आश्रय लेता है, और उसी न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसी न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कुछ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एक क्या होता है, टाइप होते हैं। ठीक है, तो एक टाइप हो गया हम लोग का पैरासाइटिक। पैरासाइटिक प्लांट एक हेटेरोट्रॉपिक का न्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल, मतलब कि बोल सकते हैं टाइप है। तो पैरासाइटिक एक टाइप है, तो वो कौन सा टाइप है इसका हम लोग चर्चा करेंगे, पैरासाइटिक प्लांट्स। तो दिस प्लांट्स लिव ऑन अदर प्लांट्स एंड टेक्स देयर फूड। ठीक है, तो पैरासाइटिक प्लांट क्या होता है कि वो एक प्लांट होता है जो कि दूसरे पे वो फूड लेता है, मतलब उसके पास खुद वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, तो दूसरे पे निर्भर होता है, और वो अपना खाना को दूसरे प्लांट से लेता है। यहाँ पर लिखा है कि नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के वो परफॉर्म नहीं कर पाता है खुद। ठीक है, क्योंकि उसके पास वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसके पास कैपेबल नहीं है, वो उसके पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कस्क्यूटा, मतलब कि ये है हमारा पैरासाइटिक प्लांट, जो कि पैरासाइटिक प्लांट हम लोग का अमरवेल, जो कि कस्क्यूटा कहते हैं इसको हम लोग। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा कस्क्यूटा है बेसिकली। ठीक है, ये हमारा जो है ना, ये क्या हमारा कस्क्यूटा है, कस्क्यूटा ये दिख रहा है ना, ये कस्क्यूटा, ये हमारा कस्क्यूटा है।
तो कस्क्यूटा बेसिकली क्या होता है कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो क्लोरोफिल नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करेगा, ये दूसरे पे आश्रय लेगा और दूसरे पे आश्रय लेके उसका न्यूट्रिशन खाएगा और उसका न्यूट्रिशन खा के वो अपना जीवन यापन करेगा। और इसी के साथ हमारा जो पैरासाइटिक होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और हम लोग कुछ कुछ MCQ करते जाएंगे, ठीक है। तो विच प्लांट इज़ द पैरासाइटिक, हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ एक ऑप्शन दिया है, तो उसी में हम लोग खोजना है कि कौन सा वो पैरासाइटिक है। रोज़ क्या पैरासाइटिक है, रोज़ तो नहीं है, मैंगो भी नहीं है, क्योंकि ये सब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। कस्क्यूटा हम लोग देखें कि कस्क्यूटा क्या होता है कि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो क्या है, पैरासाइटिक प्लांट है, तो वो इज ए एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक, ठीक है। तो कस्क्यूटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग दे लेते हैं। तो पैरासाइटिक्स टेक्स फूड फ्रॉम, पैरासाइटिक जो फूड होता है, पैरासाइटिक जो होता है वो फूड कहाँ से लेता है, उसका फूड कहाँ से वो इनटेक करता है, सॉइल से तो नहीं करता है। हम लोग देखें वो बेसिकली क्या करता है, दूसरे पे आश्रय लेता है, दूसरे मतलब होस्ट में जाके वो अपना खाना को लेता है। तो यहाँ पर सी नंबर हम लोग को दिख रहा है होस्ट प्लांट मतलब कि वो दूसरे पे वो होस्ट में बन के वो अपना खाना को इनटेक करता है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा होस्ट, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सैप्रोफाइटिक्स हम लोग जाएंगे सैप्रोफाइटिक्स। तो ये क्या होता है, तो देयर प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम डेड एंड डीके मटेरियल से अपना खाना को प्राप्त करे। वो प्लांट जो कि अपना फूड को डेड एंड डीके मटेरियल से प्राप्त करे और उसी को कहते हैं हम लोग सैप्रोट्रॉपिक्स, और इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल बेसिकली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र में यहाँ पर बना हुआ है कि मशरूम एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोट्रॉपिक्स, ठीक है। सैप्रोट्रॉपिक का एग्जाम्पल क्या होगा, मशरूम जो कि एक फंगी है, ठीक है। ये देख सकते हैं वाइट है यहाँ पर, तो क्यों है, क्योंकि इसके पास फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, इसका प्रोसेस नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, बेसिकली क्लोरोफिल नहीं है। तो ये सैप्रोट्रॉपिक्स हो जा रहा है ये, क्योंकि ये हेटरोट्रॉपिक्स मतलब न्यूट्रिशन में आ जा रहा है ये, और ये क्या कर रहा है, दूसरे पे खाना पे ले रहा है। तो डेड एंड डीके मटेरियल से वो न्यूट्रिशन ले रहा है अपना, और न्यूट्रिशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्या बोले थे हम लोग, एनर्जी और ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो दूसरे पे आश्रय लेता है डेड एंड डीके मटेरियल से। बेसिकली हम लोग पैरासाइटिक देखे, पैरासाइटिक क्या था कि होस्ट में वो अपना खाना ले रहा था। हम लोग सैप्रोट्रॉपिक देखे, सैप्रोट्रॉपिक क्या देखे कि वो डेड एंड डीके मटेरियल से अपना खाना ले रहा था। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे कि और दूसरा की हाइड्रोपिक्स होता है क्या है। सबसे पहले हम लोग दो क्वेश्चन करते करते जाएंगे। तो हमारा जो MCQ क्या बोल रहा है, तो व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी जो होता है हम लोग अभी देखें, तो फंगी में कौन सा वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो कि वो अपना यूज़ करता है, ठीक है। तो बेसिकली ऑटोट्रॉप्स तो नहीं होता है, हम लोग देखें कि हेटरोट्रॉप्स होता है, लेकिन हेटरोट्रॉप्स में भी एक अंदर में जो कि एक पैरासाइटिक होता है, एक होता है हमारा सैप्रोट्रॉपिक्स होता है। पैरासाइटिक में देखें कि दूसरे पे होस्ट ले रहा है, और सैप्रोट्रॉपिक्स में देखिए कि डेड एंड डीके मटेरियल। तो डेड एंड डीके मटेरियल कौन आता है, फंगी आता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर कि राइट आंसर हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से वो अपना खाना को लेता है, ठीक है, फंगी। बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दूसरा हम लोग का क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेड माउथ क्या है, ब्रेड माउथ एक सैप्रोट्रॉप्स है, ठीक है। सैप्रोट्रॉप्स से मतलब कि ब्रेड माउथ वो एग्जाम्पल है। ब्रेड हम लोग देखें कि सैप्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल को हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। और हम लोग हेटरोट्रॉप्स में और आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग पैरासाइटिक देख लिए, और हेटरोट्रॉप्स में आगे बढ़ेंगे तो पैरासाइटिक भी देख लिए, और फिर हम लोग सैप्रोट्रॉप्स भी देख लिए, और हम लोग और एक एग्जाम्पल है और एक टाइप है इसका जो कि इंसेक्टिवोरियस प्लांट कहते हैं इसको। इंसेक्टिवोरियस प्लांट किसे कहते हैं तो वो भी जानेंगे हम लोग। वो प्लांट जो कि अपना फूड को वो ट्रैप करे, ठीक है, इंसेक्ट को वो ट्रैप करे और डाइजेस्ट करे, ठीक है, इंसेक्ट को वो ट्रैप करे और वो डाइजेस्ट करे और उसी से वो खाना को ले, ठीक है, उसी से वो खाना को ले, और उसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट को फिर से देखेंगे एक बार। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है, दिस प्लांट से ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम टू गेट न्यूट्रिशन। ये क्या करता है कि इंसेक्ट को ट्रैप करता है
और इंसेक्ट को ट्रैप करने के बाद वो न्यूट्रिशन लेके अपना डैश करके न्यूट्रिशन लेके अपना वो खाना को पचा के अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ग्रीन एंड कैन डू नॉट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ग्रीन प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस तो कर पाता है, लेकिन ये जो होता है ना, ये इंसेक्टिवरस, ये तो ग्रीन है, लेकिन इसके पास है ना ग्रो इन द पुअर सॉइल, वो पुअर सॉइल में मतलब कि बहुत उपजाऊ नहीं होता है, जो फर्टाइल जो सॉइल नहीं होता है उसमें वो उगता है। पिक्चर्स प्लांट उसको कहते हैं हम लोग, इंसेक्टिवरस प्लांट। तो उसको वो जो उगता है तो उसे हम लोग कहते हैं पिक्चर्स प्लांट भी कहते हैं। तो ये क्या करता है कि पुअर मतलब कि पुअर सॉइल में उगता है, तो इसलिए क्या होता है कि इसके पास न्यूट्रिशन नहीं हो पाता है उतना। तो न्यूट्रिशन नहीं होने के कारण क्या होता है कि इंसेक्टिवरस प्लांट वैसे ही अपना न्यूट्रिशन को लेता है, जैसे इंसेक्ट को ट्रैप करके, ठीक है। तो डायग्राम में आपको शोध दिख रहा है, ठीक है। और हम लोग कुछ भी क्वेश्चन करते जाएंगे। विच प्लांट्स ईट इंसेक्ट, कौन सा वो प्लांट है जो कि इंसेक्ट को खाता है। इसीलिए हम लोग देखें कि इंसेक्ट को कौन खाता है, तो नीम तो नहीं खाता है बेसिकली, रोज भी नहीं खाता है, मैंगो भी नहीं खाता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, पिक्चर्स प्लांट खाता है, ठीक है। फिर इंसेक्ट्स प्लांट करके डैश करके उसको न्यूट्रिशन को लेता है। तो वाई डू इंसेक्टिव प्लांट इट्स इंसेक्ट, क्यों खाता है इंसेक्ट। तो बेसिकली फन के तो नहीं खाता है, एनर्जी के लिए तो खाता है बेसिकली, लेकिन टू गेट न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए वो लेता है बेसिकली, ठीक है। इसका राइट आंसर है सी। सिम्बायोसिस प्लांट, सिम्बायोसिस प्लांट क्या होता है कि सम प्लांट्स लिव्स इन पेंसिव विद अदर ऑर्गेनिज्म, कोई कोई प्लांट होता है जो कि क्या बोलते हैं उसी को कहते हैं हम लोग सिम्बायोसिस प्लांट, ठीक है। तो सिम्बायोसिस प्लांट क्या होता है कि वो दोनों ऑर्गेनिज्म होता है, दो को ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हेल्प ईच अदर करता है, दोनों को हेल्प करता है। इसके एग्जांपल हो गया लीचेस हो गया, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि, और एक एग्जांपल हो गया जो कि लिग्यूमिनस रूट में होता है, जैसे कि एक हो गया ऑर्गेनिज्म, वो इसको खाना देगा और एक ऑर्गेनिज्म उसको होस्ट देगा, तो वैसे इसको हेल्प करके वो अपना जीवन यापन करते हैं, उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। एक एग्जांपल है हमारा लीचेस, देख सकते हैं इसको लीचेस कहते हैं। ये एल्गी और फंगी का एक कॉम्बिनेशन है, एल्गी फंगी। एल्गी क्या कर रहा है, इसको खाना दे रहा है, और फंगी इसको होस्ट देना है रहने के लिए, होस्ट मतलब घर दे रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि एक सिम्बायोसिस प्लांट कहते हैं इसको, ठीक है। एमसीक्यू करते जाएंगे। तो इन सिम्बायोसिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो क्या करता है कि ऑप्शन देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, फाइट इच अदर, फाइट तो नहीं करता है, हार्म इच अदर नहीं करता है, हेल्प इच अदर, हाँ हेल्प तो करता है, ईट इच अदर नहीं, ईट भी नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन, राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पर रहता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया बेसिकली सॉइल में मतलब कि रूट में होता है, लिग्नेस इन द रूट में लिग्नेस होता है। तो इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन रिप्लेसमेंट इन द सॉइल, न्यूट्रिशन रिप्लेसमेंट हम लोग देखेंगे कुछ, ठीक है। और हमारा ये चैप्टर जो है एंड में पहुंच चुका है, ठीक है। व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोइंग अगेन एंड अगेन, जब क्रॉप कोई एक अगेन मतलब कि उगते रहता है, उसको उगाते रहेंगे कोई एक फील्ड में, तो क्या होता है उसका न्यूट्रिशन जो होता है वो लूज हो जाता है, और उसके साथ साथ क्या करता है होगा, रिप्लेस न्यूट्रिशन को वो हट जाएगा। तो क्या करेगा, फार्मर फिर से ऐड करना पड़ेगा उसका न्यूट्रिशन। तो इसलिए फार्मर क्या करता है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर को वो डालता है, कहाँ पर डालता है, तो बीज हो गया, ये सब है ना लिग्यूमिनस प्लांट है जो कि कम न्यूट्रिशन में उग जाएगा, और राइजोबियम बैक्टीरिया इसमें होता है, और ये क्या करता है न्यूट्रिशन को रिप्लेसमेंट करता है सॉइल में। बेसिकली ये होता है जो कि रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोसिस का एक एग्जांपल भी बोल सकते हैं हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया। और हम लोग एमसीक्यू में जाएंगे। तो विच प्लांट्स हेल्प इन फिक्सिंग नाइट्रोजन, तो कौन सा वो प्लांट है जो कि फिक्सिंग नाइट्रोजन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर तो फिक्सिंग नाइट्रोजन क्या हम लोग देखें कि वो पीनट से और बीन से जो कि हेल्प करते हैं। यहाँ पर पीस हम लोग देख रहे हैं, तो पीस हो गया। तो वाई डू फार्मर्स ऐड मैन्योर, मैन्योर को वो क्यों डालता है फार्मर, ठीक है, फील्ड में। तो टू मेकिंग सॉइल सॉफ्ट, सॉफ्ट तो नहीं करने के लिए, सॉफ्ट तो ऐसे ही है। तो टू किल पीट्स को भी नहीं, ठीक है। और टू ऐड न्यूट्रिशन को ऐड करने के लिए, वीड को ख़त्म करने के लिए। तो हमारे यहाँ पर लास्ट में चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और बेसिकली आप लोग को अगर ऐसा और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।